नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और आज मैं अपने प्रेक्षकों के साथ थोड़ा बहुत गपशप लड़ाने वाली हूँ। मेरे जो स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने गलतियाँ की वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने शुरुआत की थी हीलिंग सीखा था तो नया-नया बहुत मैजिकल फ़ील होता था, ऐसा लगता था वॉव! ये सब कितना मैजिकल है और लोगों की अगर मैं हीलिंग करती थी और वो ठीक हो जाते थे, तो मुझे थोड़ा घमंड आ जाता था पहले। बट रियलिटी ये है कि हम हीलिंग नहीं कर रहे होते, हमारे थ्रू वो गॉडली एनर्जीज डिवाइन एनर्जीज काम कर रहे होते। जब हम कोई भी हीलिंग करते हैं, वो रेकी हीलिंग है, योग प्राणा हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, उसमें सबसे पहले इन्वोकेशन किया जाता है। इन्वोकेशन का मतलब ही यही है कि वो गॉडेस एनर्जी या फिर जो भी हम लोगों को इन्वोक कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज वो पेशेंट को हील कर रही होती है। वी आर जस्ट अ मीडियम। तो हमको घमंड आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो इतने सारे पेशेंट्स हील किए, ऐसा नहीं रहता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जब ये सब चीज़ें सीख रहे होते ना, हीलिंग अलग अलग प्रकार के सीख रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सारी चीज़ें हमको सीखनी होती है। हम ग्रीडी हो जाते हैं हर चीज़ सीखने के लिए। हमको तो समझ में नहीं आता है, जो चीज़ फ्री मिल रही है, फ्री व्हाट्सअप कोर्सेज 500 रुपये में, 300 रुपये में कोर्सेज मिल रहे हैं, हम सीख लेते। बट हमको ये पता नहीं चलता, जब हम फ्री बीज कलेक्ट करते हैं तो हम हमारी एनर्जी करेंसी को खर्च कर रहे होते हैं। जो भी बोनस दुनिया में जो भी चीज़ें फ्री की हमको मिलती है ना, वो हमको डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। हम अपना जो संचित कर्म है ना, उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हुए बिना कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो जब आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हो, धोखा देते हो या फिर किसी से फ्री में सीख लेते हो और आपको लगता है आपने पैसे डुबाए, तो कहीं ना कहीं से आपके पैसे जाते ही है, या फिर आपका कुछ ना कुछ लॉस होता है, या फिर वो जो भी साधनाएं है जो आपने फ्री में सीखी है या फिर 500 रुपये दे के सीखी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। एनर्जी इस तरह वर्क करती है। काफ़ी सारी कोर्सेस ना मैंने भी, व्हाट्सअप कोर्सेस हुआ करते थे, वो मैंने भी अटेंड किए थे। जीबू सिंबल का कोर्स किया था, बट लेटर ऑन आई कुड नॉट फॉलो इट एट ऑल। मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई, जबकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं वो सिंबल्स ड्रॉ किया करती थी दीवारों पे, हर जगह मैं वो सिंबल्स ड्रॉ किया करती थी। इमेजिनेशन में वो सिंबल्स ड्रॉ करती थी, जैसे कि रेकी सिंबल की हम प्रैक्टिस करते हैं ड्रॉ करने की, वैसी हर जगह मैं प्रैक्टिस करती थी। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि वो एनर्जी एक्सचेंज में भी प्रॉपर नहीं हो पाया था। तो धीरे धीरे जैसे आप फ्री में कुछ सीखते हो या फिर दूसरे की चीज़ छीन के आप लेना चाहते हो, धीरे धीरे आपको खुद को उन चीज़ों का एक तो विस्मरण हो जाएगा, आप भूल जाओगे, या कुछ ना कुछ निगेटिव आपके साथ होगा। जो कर्मा है ना, वो इसी तरह वर्क करता है, एनर्जी इसी तरह वर्क करती है। तो हम, मतलब मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी मैं नई नई टेक्निक सीखती रहती हूँ, नई नई चीज़ें मैं कुछ ना कुछ लर्निंग करती रहती हूँ। तो रिसेंटली, मतलब पिछले साल में कोरोना पीरियड से मैंने योग प्राणा विद्या, ये जो हीलिंग मैंने सीखा है और जो उनके प्रैक्टिसेस है जिसमें हम रेगुलरली वर्चू प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मैंने एक वर्चू सीखा और वहाँ पे हम नॉन स्टीलिंग प्रैक्टिस करते हैं। नॉन स्टीलिंग मतलब इंटरनेट से कोई भी चीज़ आप दूसरों की नहीं चुराएंगे। डीवीडीज, मूवीज़ फ्री में डाउनलोड नहीं करेंगे, पैसे भरेंगे। दुनिया का कोई भी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, ऐसा उसमें फीलिंग है, ऐसा इंटेंशन है कि हर किसी को उसके जो भी मेहनत है उसके पैसे मिलने चाहिए, ऐसा उसमें इंटेंशन है। तो ऐसा जब हम करते हैं, हम जब दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, दुनिया के हर इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, प्रेयर करते हैं, उसमें हम प्लेज लेते हैं कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। कोई भी लेबर वर्कर हो, कोई भी हो, एक लेवल के नीचे निगोशिएशन नहीं करेंगे। हर किसी को उसके पैसे मिलने चाहिए, उसके हक के पैसे मिलने चाहिए। इस तरह से जो प्लेज किया जाता है और अपने आप खुद के अंदर एक अच्छाई आती है, और ये सोच है कि फ्री में कुछ भी नहीं लेना है, किसी का 1 रुपया भी नहीं लेना है। अगर वो 1 रुपया लिया तो वो कर्मा मुझे कितना बुरा आगे लाइफ देगा। जो लोग हीलिंग में हैं, वो साइकिक और इंट्यूटिव भी रहते हैं, तो उनको ये चीज़ों का अपने आप नॉलेज हो जाता है कि कर्मा कैसे वर्क करते हैं, एनर्जी कैसे वर्क करती है, किसी को एक्सप्लॉइट करना। जब आप जेन्युइनली कुछ चीज़ करते हो, वो कर्मा पॉजिटिव रहता है। बट जब आप किसी और को कुछ काम करते हुए देखते हो और इसका साथ ऑब्जर्व करके हम चुरा लेंगे, नॉलेज ले लेंगे और हम अपना चालू कर देंगे, ऐसा इंटेंशन से जब आप करते हो ना,
तो वो कर्मा आपको कभी भी पॉजिटिव पाथ पे नहीं ले जाता और कभी भी सक्सेस नहीं आती। तो यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग जो ये फील्ड में आते भी हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, वो उतने सक्सीड नहीं कर पाते क्योंकि उनका इंटेंशन होता है कॉपी करके करना होता है उनको। तो ये इंटेंशन से जब वो करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो भी आपकी परीक्षा देखेगा। वो चेक करेगा कि आप कितना ज़्यादा पैशनेट हो वो चीज़ के लिए। जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन है वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है और उनका जर्नी देख के हम वैसा करने जा रहे हैं, उनको पूरे तरीके से हम कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, सब कुछ हम वैसा का वैसा स्क्रिप्ट उठा रहे हैं, लोगों की इंटरनेट से स्क्रिप्ट उठा रहे हैं, लोगों की वीडियोस को कॉपी करके सेम वैसे वीडियो बना रहे हैं। तो जो जेन्युइन होता है ना वो अपने आप प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। पर जो कॉपी करने वाला है उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता क्योंकि वो इंटेंशन ही सही नहीं होता है। और जो कर्मा है वो भी निगेटिव कर्मा है, किसी और का बुरा चिंतन करना, किसी का बुरा हो, किसी का करियर में डिक्लाइन हो जाए, हमारी प्रोग्रेस हो जाए, ये जो है वो बहुत निगेटिव कर्मा भी है और ये इंटेंशन भी बहुत बुरा इंटेंशन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है जेन्युइनली आपको पैशन फील हो रहा है, आप कर रहे हो तो ठीक है, पर किसी से मैं एक्सप्लॉइट कर लूँगा, सीख लूँगा, उसका नॉलेज चुरा लूँगा, उसके आइडियाज़ चुरा लूँगा और खुद का कुछ स्टार्ट कर लूँगा, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ना कल या अगले जन्म में आपको इसका फल ज़रूर भुगतने को मिलेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसी टेंडेंसी आप में है दूसरों की आइडियाज़ चुराने की, या फिर आप खुद मेडिटेट करो, आपको आइडियाज़ अंदर से आएंगी। दूसरों की आइडियाज़ चुराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको और भी क्वेरी सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ऐसा आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं या हीलिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है।